अच्छा जी, स्टूडेंट स्क्रीन शो हो रही है? ओके। अच्छा, ये ना वैसे ये मेरी खुद की बनाई हुई स्लाइड्स हैं ये, तो ये मेरी असाइनमेंट थी। हाँ जी, मैं यहाँ कल आप लोगों से कह रही थी कि हम देखेंगे RSA को। RSA क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले RSA को देख लेते हैं। हाँ जी, RSA स्टैंड फॉर होता है जी राइवस, शैमर एंड एडलमैन। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। RSA एक एल्गोरिथम है जो यूज़ होता है मॉडर्न कंप्यूटर्स में टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज करने के लिए, ठीक है? तो चूंकि ये एसिमेट्रिक की टाइप है तो इसमें 2 टाइप्स की यूज़ होनी है। RSA एल्गोरिथम इज एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। देखें आ गया ना, RSA क्या है? एल्गोरिथम कौन सा है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है। एसिमेट्रिक एक्चुअली मीन्स दैट इट वर्क्स ऑन डिफरेंट कीज सच एज पब्लिक की एंड प्राइवेट की। As the name describes that the public key is given to everyone and private key is kept private. So आपकी जो की है पब्लिक की, उसका तो मतलब यही होता है कि वो सबके लिए होती है, और प्राइवेट की किस लिए होती है? वो तो आप किसी किसी को उसकी एक्सेस होती है, सीक्रेट की होती है वो। As the name described that the public key is given to everyone and private key is kept private. पब्लिक की फॉर इंक्रिप्शन एंड प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। अगर आपकी पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट की किस लिए यूज करेंगे? डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। या तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि एक साइड पे अगर आप पब्लिक यूज कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप प्राइवेट यूज करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर सेंड इट्स पब्लिक की टू द सर्वर, ठीक है? क्लाइंट मतलब मैं कुछ भी सर्च कर रही हूँ तो मैं एज अ पब्लिक की यूज कर रही हूँ, और मैं सेंड किसको कर रही हूँ? आपके इंटरनेट एज अ सर्विस काम कर रहा है, ठीक है? एंड रिक्वेस्ट फॉर सम डाटा, जो भी मुझे चाहिए उस डाटा से रेलिवेंट। दी सर्वर इनक्रिप्ट दी डाटा यूजिंग क्लाइंट। सर्वर क्या कर रहा है? इनक्रिप्ट कर रहा है जो भी डाटा यूज कर रहा है क्लाइंट एज अ पब्लिक की, ठीक है? पब्लिक की काम कर रहा है वो, उसको इनक्रिप्ट कर रहा है एंड सेंड दी इनक्रिप्ट डाटा। क्लाइंट रिसीव्स एंड डिक्रिप्ट्स इट विद यूज ऑफ प्राइवेट की। अब क्लाइंट कैसे रिसीव कर रहा है? प्राइवेट की को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। हाँ जी भी, यहाँ पे डिक्रिप्शन, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है RSA एल्गोरिथम की, आइडिया दी पब्लिक की कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है जी? आपकी जो, सॉरी टू से, एक मिनट, इसमें ना एक चीज रह गई पीछे, यहाँ पे डायग्राम्स थी। हाँ जी, ये देखें जी, ये डायग्राम्स हैं। ऐसे कि ये प्लेन टेक्स्ट है, उसमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है पब्लिक की यूज ही, दैट्स इट। मतलब इनक्रिप्ट हुआ, साइफर टेक्स्ट के अंदर चला गया। अब साइफर टेक्स्ट से अगेन आपने प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब डिक्रिप्ट करना है, तो अब हम कौन सी की यूज करेंगे? प्राइवेट की यूज करेंगे। अब एक और फिगर थी, ये वाली वही फिगर है जो हमने प्रीवियस डायग्राम्स में देखी हुई है कि वो इंक्रिप्शन के लिए एल्गोरिथम यूज करता है, देन वो दूसरे के ऊपर मूव होता है, फिर मतलब साइफर टेक्स्ट बन जाता है उसका, ठीक है? साइफर टेक्स्ट से फिर अगेन रिवर्स एल्गोरिथम यूज करेंगे, देन वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। The public key consists of 2 numbers where one number is multiplication of 2 large prime numbers. अच्छा जी, ऐसे है कि पब्लिक की कंसिस्ट होती है किसके ऊपर? 2 नंबर्स, जो कि जो भी एक नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है किसका? 2 लार्ज प्राइम नंबर्स का। इससे एक कंसेप्ट आ गया कि जो 2 नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर, दोनों नंबर होने एक ही चीज है, लेकिन दोनों का अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? प्राइम नंबर लेने हैं हमने, कोई भी 2 प्राइम नंबर लेने हैं,
एंड प्राइवेट की इज आल्सो डिराइव फ्रॉम द सेम टू प्राइम नंबर्स। आपकी जो प्राइवेट की है वो भी उसी से ही डिराइव होगी, सेम टू प्राइम नंबर से, ठीक है जी। उसके बाद आर एस ए की कैन बी टिपिकली 1024 और 2048, ठीक है। बिट्स मतलब इसके ऊपर होता है 2048 बिट्स लॉन्ग होता है। बट एक्सपर्ट जो होते हैं ना, जो आपके जो डेवलपर्स हैं, वो उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि तो 1024 बिट्स है कि ऑलरेडी हमने इसको देखा हुआ है कि ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है जी। कुड बी ब्रोकन इन द नियर इन फ्यूचर। सो 2048 जो है वो उससे ज़्यादा लॉन्ग होती है। फॉर सम प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एम एंड साइफर टेक्स्ट ब्लॉक सी। हाँ जी, अब इसका ये फार्मूला है, इसको जरा गौर से देखिएगा। इंक्रिप्शन करने के लिए क्या है, इंक्रिप्शन का क्या फार्मूला है, सी इज इक्वल टू एम ई मोड एन, ठीक है जी। एम ई मोड एन। अब ये सारी चीजें क्या है, ये वन बाय वन आगे आ रही है। डिक्रिप्शन एम ई मतलब ये आपका मैसेज है जो कि एक तो इंक्रिप्शन करने के लिए है, वो जो साइफर टेक्स्ट है वो आपका इंक्रिप्शन करने के लिए जी। ओके, सॉरी टू से, मैं इसलिए कहती हूँ कि टाइम पे आया करें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर मुझे बाद में ऐसे। हाँ जी, इनक्रिप्शन का फार्मूला है एम सी इज इक्वल टू एम ई मोड एन, और एम डिक्रिप्शन का क्या फार्मूला है, एम इज इक्वल टू सी डी मोड एन इज इक्वल टू एम ई डी मोड एन। अब अगर हम इसको देख लें, आप खुद बता दें मुझे कि मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, सी इज इक्वल टू किसके है, एम ई मोड एन के इक्वल है, तो मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और एम ई डी मोड एन भी लिख सकती हूँ। सो वी आर नाउ रेडी टू स्टेट दी आर एस एस स्कीम। हमें पता चल गया है कि अब इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं कि ये सी ई एम ई ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पी और क्यू, हाँ जी, पी और क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने अभी आपको बताया, जो भी हम प्राइवेट की और पब्लिक की करनी है हमने इन्हीं टू प्राइम नंबर्स की बेस पे ही होनी है, ठीक है जी। टू प्राइम नंबर्स प्राइवेट चूजन, हमने कोई भी प्राइवेट चूज कर लिया, लेकिन प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वैसे क्या होते हैं, बताएं शाबाश मुझे जल्दी से। हाँ जी भाई स्टूडेंट्स। ओके, तो एन यहाँ पे क्या है, जो ऊपर फार्मूला था ना ये वाला, इसके अंदर एन लिखा हुआ है। एन यहाँ पे क्या है, एन इज इक्वल टू वो नंबर है, एन जो मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में बताया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्राइम नंबर्स। एन इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू, ये है पब्लिक कैलकुलेशन हो रही है आपकी। ई, ई क्या है अब आपकी, ई जो होता है वो वन लेस देन होगा ई से, और लेस देन होगा 5 × n, मतलब n आपका जो प्राइम नंबर आपने निकाला है ये आपका पब्लिकली चूजन होगा, ठीक है। हमने पब्लिकली इसको चूज किया। डी डिक्रिप्शन के लिए E1 मोड 5n, ये डिक्रिप्शन की जो की है उसका फार्मूला निकालने का तरीका है। तो ये आगे इसकी हैंड्स ऑन एग्जांपल भी है। द प्राइवेट की कंसिस्ट ऑफ डी कोमा एन, जो आपकी प्राइवेट की है वो किसके ऊपर कंसिस्ट हो रही है, डी और एन के ऊपर, ठीक है। ये देखे ना लिखा हुआ है ये इस जगह, ये वाला पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है डी वाला, फोर्थ, और एन। और पब्लिक की किसके ऊपर है, ई और एन के ऊपर है। सपोज दैट यूजर ए हैज पब्लिश्ड इट्स पब्लिक की। अब सपोज कर लेते हैं ए यूजर ने उसकी पब्लिक की को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया है। एंड दैट यूजर बी विशेस टू सेंड द मैसेज एम टू ए। अब बी क्या करना चाह रहा है, मैसेज को सेंड करना चाह रहा है एम, एम मैसेज है किसको, ए को। हाँ जी, इनक्रिप्शन, ये वही फार्मूला लिखा हुआ है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, और इलेबोरेशन दी हुई है इनक्रिप्शन में, एम की पावर ई मोड एन, सी की पावर डी मोड एन। अब यहाँ पर दिखा हुआ है सी मतलब साइफर टेक्स्ट है, एम मतलब मैसेज टेक्स्ट है, ई मतलब पब्लिक की है, और डी मतलब प्राइवेट की है, एन मतलब
दोनों में n तो लाजमी आना है, आपकी प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, बिकॉज ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, n इज इक्वल टू p क्रॉस q है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड मैंने ऊपर बता दिया है आपको। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं मैकेनिज्म, इसको सर्च समझने के लिए RSA के एल्गोरिथम को। जनरेटिंग पब्लिक की, अब हमने पब्लिक की जनरेट करनी है, प्राइवेट की जनरेट करनी है। पहला हमारा सिनेरियो भी, हमारा काम ही यही होता है इसमें कि हमने कीज जनरेट करनी है। इसमें सिलेक्ट टू प्राइम नंबर, सपोज मैंने 17 और 11 ले लिया, ठीक है, मैंने 17 और 11 ले लिया। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द पब्लिक की इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p क्रॉस q। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 187 आ गया। वी आल्सो नीड अ स्मॉल एक्सपोनेंट से e, ठीक है, हमने एक्सपोनेंट लेना ही लेना है क्योंकि ये फार्मूले का रूल है। बट e मस्ट बी, अब e क्या होना चाहिए, e की शर्तें भी बताई हुई थी ना, एन इंटीजर ऑफ प्राइम, जो भी इंटीजर हो प्राइम का हो, नॉट बी अ फैक्टर ऑफ n, n का फैक्टर नहीं होना चाहिए, वन लेस देन हो e से, लेस देन हो 5 इंटू n। लेट अस नाउ कंसीडर e इज इक्वल टू 7, लेट सपोज मैंने 7 ले लिया। पब्लिक की इज इक्वल टू ई और एन, इसकी तो समझ आ गई ना ये क्या चीज है, ई और एन। अगर डिक्रिप्शन की है तो वो डी और एन होना है। तो यहाँ पे ई आपके पास मैंने क्या सपोज कर लिया, 7 ले लिया, और वन जो ये है आपका 187 कहाँ से आया, एन की वैल्यू पी क्रॉस क्यू, 17 मल्टीप्लाई 11 किया तो 187 आ गया। हाँ जी भी, जनरेटिंग प्राइवेट की, अब हम प्राइवेट की को जनरेट करते हैं। ठीक है, हम अब प्राइवेट की जनरेट करने लगे हैं। प्राइवेट की जनरेट करने के लिए हमें फाई एन की ज़रूरत है, ठीक है, उसका फार्मूला था ये, सच दैट फाई एन इज इक्वल टू पी माइनस वन क्रॉस क्यू माइनस वन, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, p माइनस वन और q माइनस वन। तो अब ये कैसे होगी, निकलेगी 7 माइनस, जो हमने प्राइम नंबर चूज किए थे, p इज इक्वल टू 17 था, q इज इक्वल टू 11 था। अब 17 माइनस वन किया, क्रॉस कर दिया 11 माइनस वन से, तो आपके पास 160 आता, तो सो आपके पास फाइव एन क्या निकल आया, 160 निकल आया। नाउ कैलकुलेट प्राइवेट की डी। अब हमने प्राइवेट की क्या करनी है, डी फाइंड आउट करनी है। ये जो हमने फाइव एन फाइंड आउट कर लिया है वो p माइनस वन क्रॉस क्यू माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये जो टर्म्स है डिक्रिप्शन मेथड की, प्राइवेट की वो निकालने के लिए हमें फाइव एन को मालूम करना जरूरी था। हाँ जी, डी इज इक्वल टू, अब 160 आ गया, 160 कहाँ से आया, फाइव एन निकाला हमने प्लस वन किया, ये ई की वैल्यू हमने 7 चूज की थी वो आ गई, 161 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 23। सो आपके पास डी क्या आ गया, 23 आ गया। स्टूडेंट समझ आ रही है? सोई हुई हो, जागो। पता बात क्या है, ये फार्मूलाज हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखो इतनी अच्छी स्लाइड्स बनाई हुई है ना, ये मैंने क्लियर हर एक पॉइंट है वो मेंशन है इसके अंदर। मैं ये आप लोगों को गूगल क्लासरूम में शेयर कर देनी है अभी, ठीक है, इसके बाद लेक्चर के बाद। तो नहीं भी समझ आ रही होगी ना, तो आपने इसको केयरफुली रीड करना है वन बाय वन। बाकी अगर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर लेक्चर बनाना है तो मैं फुल लेक्चर बना के भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ आ जानी है। देखो क्लियर चीज़ है, जो भी इसमें टू नंबर्स हमने चूज करने हैं, प्राइवेट है या पब्लिक है, ठीक है, हमने प्राइवेट की और पब्लिक की, इतना तो समझ आ गया ना, एसिमेट्रिक में टू कीज यूज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट की, ठीक है। अब जो हमने पब्लिक की भी निकालनी है ना, पब्लिक की निकालनी है, प्राइवेट की निकालनी है, पहले हमने ये कीज ही फाइंड आउट करनी होती है इसके अंदर। और उसको निकालने का तरीका क्या है, दो प्राइम नंबर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे दो प्राइम नंबर, एक 17 ले लिया और एक 11 ले लिया। ये फार्मूला है, अब आप लोगों को फार्मूला तो याद करने ही पड़ने हैं। C इज इक्वल टू एम ई है, ये पावर है, ठीक है, मोड एन, सी डी है, मोड एन। और इसमें ये फार्मूला था पी क्यू जो प्राइम नंबर है, एन यहाँ पे पब्लिक की के लिए है, ई मतलब आपका पब्लिक, ई एन पब्लिक के लिए है, डी एन आपकी प्राइवेट के लिए है, ठीक है।
तो जो ई की वैल्यू है वो 1 जो है वो लेस देन हो ई से और लेस देन हो आपकी फाई इंटू एन से। हमें फाई एन निकालना पड़ेगा। फाई एन निकालने का क्या तरीका है? उसमें तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पी क्रॉस क्यू, ठीक है? ऐसे ही होता है ना, एन निकालने के लिए हम पी क्रॉस क्यू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फाई एन निकालने के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई करना है? पी माइनस वन क्रॉस क्यू माइनस वन। हाँ जी, यहां तक समझ आई? ठीक है, मैंने ये देखो ना नंबर खुद से चूज किया है ये P17 और 11 भी खुद से चूज किया। आप खुद भी चूज करें, लेकिन शर्त ये है बेटा, प्लीज प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है? प्राइम नंबर बेस पे काम करता है। बट ई मस्ट बी, अब ई जो हमने निकालना है, एक्सपोनेंट निकालना है, वो क्या होना चाहिए? वो भी इंटीजर ऑफ प्राइम होना चाहिए, ठीक है? नॉट बी अ फैक्टर ऑफ एन। अब वो एन का फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो कि उसकी वैल्यू यूज की हुई है वही आप ई की 7 की रख रहे, डिफरेंट यूज कर लें। तो यहाँ पे पब्लिक की आपके पास आ गई 7 और 187, पब्लिक की यहाँ तक हो गई। अब प्राइवेट की में देखें, वी नीड टू कैलकुलेट फाई एन। देखो फार्मूला क्या था डिक्रिप्शन का, ये नजर आ रहा है, ये वाला फार्मूला, ये वाला जो डी इज इक्वल टू, ये जो है टैब हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है? ये वाला जो फार्मूला है, डी इज इक्वल टू फाई एन। देखो इस फार्मूले में एक कंफ्यूजन है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना, फाई एन को निकालना पड़ेगा, और फाई एन निकालने का फार्मूला ये है, पी माइनस क्यू क्रॉस क्यू माइनस वन। तो प्यू मतलब सॉरी, क्यू जो है और वो उसकी वैल्यू, और पी की वैल्यू क्या है? 17 माइनस किया हमने 1, और 11 माइनस किया 1, कितनी हो गए? 16 क्रॉस 10, ठीक है जी? आपके पास टोटल कितना आ गया? 160। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है? प्राइवेट की। ये फाई एन निकालने का पर्पज क्या था? प्राइवेट की का फार्मूला के अंदर आ रहा था ना वो। हाँ जी, अब फाई एन प्लस वन करें और डिवाइड कर दे ई के ऊपर, एक्सपोनेंट के ऊपर। 160 प्लस वन डिवाइड बाय 7, तो आपके पास डी इज इक्वल टू कितना निकल आया? 23। हाँ जी, प्राइवेट की इज इक्वल टू क्या थी? डी एन। और पब्लिक की यहाँ पे क्या था ब्रैकेट्स के अंदर? ई और एन। ऐसा ही है ना? ये देखे ना, यहाँ पे भी आप लोगों को बताया है, ये देखें, आपका लिखा हुआ प्राइवेट की कंसिस्ट ऑफ डी कोमा एन, और पब्लिक की किसके ऊपर होती है? ई कोमा एन। ओके, नाउ वी रेडी विद आवर पब्लिक की। अब हमारे पास हमारी पब्लिक की भी है और प्राइवेट की भी है। अब मुझे मेरी पब्लिक की भी पता चल गई और प्राइवेट की भी पता चल गई। तो ये काउंट एबीसी लिखी है। अब ये एबीसी लिखने का एक एक वजह है, देखिए वो आप लोगों को पता होता है, एबीसी की वर्डिंग होती है ना, जैसे ए मतलब 1 है, बी मतलब 2 है, सी मतलब 3 है, डी मतलब 4 है, ईटी सो ऑन जी तक, ठीक है? ये ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया हुआ है सिमेट्री के अंदर भी। तो अब हमारी कीज पता चल गई, हमने कीज फाइंड आउट कर ली। अब लेट्स सपोज करो मेरे पास एक मैसेज है हाय, ठीक है? कि मैसेज आ गया हाय, हेलो कर लें, हाय कर लें, जितना लॉन्ग करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो छोटी सी एग्जांपल ली थी ये हाय, ठीक है? अब हाय की बताए मुझे एच पे कौन सा नंबर आ रहा है, न्यूमेरिक नंबर कौन सा आ रहा है इसका? 8 ही आ रहा है ना, और आई का क्या आ रहा है? 9। ले लिया। अब मेरे पास मैसेज क्या, मैसेज एम मतलब यहाँ पे आपका मैसेज था, ठीक है? एम आपका मैसेज था, अब एम क्या हो गया? 89 हो गया, ठीक है? 89 हो गया। अब ई हमारे पास क्या था? 7 था, और एन की वैल्यू कितनी थी? 187 थी ना? अब हमने इंक्रिप्शन करना डाटा, और ये उसका फार्मूला ही था ना, ये साइफर टेक्स्ट फार्मूला है ना, ये वाला, ये सी इज इक्वल टू एम की पावर ई मोड एन। तो 89 कहाँ से आया? 89 भाई कहाँ से आ गया 89? ये आपका मैसेज है। हाँ जी, ये आपका मैसेज है हाय, जिसको आप क्या कर रहे हैं? इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? मोड 187।
ये देखो स्टूडेंट से ना हालात चेक करे, टाइम पे आते नहीं है। ओके, अब हमने इसको सोल्व करना है। अब आप मुझे देख के बताओ ये क्या हो रहा है, ये कैसे तोड़ा है, ये पावर को कैसे तोड़ा हुआ है। अब आप देखो इसको तोड़ा कैसे हुआ है। 7 है ना पावर, है ना। तो अब देखो उसको कंप्लीट करना है हमने। हाँ जी, उसको कंप्लीट कर दिया हमने। 89 की पहले 1 पावर ले ली, फिर उसके बाद 2 ले ली, फिर उसके बाद 4 ले ली, 7 कंप्लीट होगी पावर। ठीक है, और मोड 187। तो आपको पता ही है मॉडुलस कैसे निकालना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मॉडुलस वाला लेक्चर तो वैसे भी आप लोगों को बड़ा डिटेल में दिया हुआ है मैंने। हाँ जी, तो इसका जो मॉडुलस निकला वो 89 का 89 की पावर 89 ही होती है। ठीक है जी, और मॉडुलस अगर 187 ले तो ये, सॉरी मैंने ना सब निकाल के ना टोटल ओवरऑल इसका लिख दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा। पावर ली, मॉडुलस निकाला, वो वैल्यू आ गई। 89 की पावर ली, वो मॉडुलस 187 निकाला, 67 आता है ये। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा और इसको करके देखना है। ठीक है, मैं ये अब स्लाइड शेयर करूंगी तो आप लोगों ने इसको हैंड्स ऑन करके देखना है सबने। फिर उसके बाद 89 की पावर 4 ली, मॉडुलस निकाला 187 के साथ, 1 आ गया। तो अब इसका मेजर मॉडुलस भी तो लेना है क्योंकि इसके फार्मूले का रूल है। मॉडुलस लिया 187 के साथ, अब आपके पास इनको 89 क्रॉस 67 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5963 आ गया। मॉडुलस 187 कितनी आ गई इसकी वैल्यू 166। आपके पास साइफर टेक्स्ट क्या आ गया, क्या आ गया। ठीक है, 166। नाउ वी विल डिक्रिप्ट। अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। बिल्कुल, देखिए पर वही चीज़ ही है, तरीकाकार वही है, इंक्रिप्शन करेंगे और डिक्रिप्शन करेंगे, लेकिन इसमें जो है आपका राइवर्स शैमर एडलमैन है या फिर एसिमेट्रिक है, उसमें ये चीज़ है कि आप 2 कीज़ यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक वाला हमने काम कर लिया, अब हमने प्राइवेट की का देखना है। हाँ जी, डिक्रिप्शन करने लगे हैं हम। किसको डिक्रिप्ट करना है, अपने साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है। अब आपने अपने ओरिजिनल मैसेज को नहीं लेना कि 89 ले लें हम, उसको करना है, ऐसा नहीं हो। किसको करेंगे, हाँ जी, पुट किया हमने c इज इक्वल टू 166। हमें पता चल गया हमारे पास साइफर क्या है, 166 है। और हमारे पास डी क्या था, प्राइवेट की क्या निकाली थी हमने। हाँ जी, 23 थी। और एन हमारे पास क्या था, 187। बिकॉज एन दोनों में ही आना है, एन तो आपका प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर दोनों में आना है। मैंने अभी आपको बताया था प्राइम नंबर दोनों में यूज होता है, दोनों मेथड में होना है, इनक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी। ओके, डिक्रिप्शन डाटा इज इक्वल टू एम। आपने ओरिजिनल मैसेज लेना है, ये डिक्रिप्शन का फार्मूला है, सी डी मोड एन। ठीक है, ये पावर है 166 पावर 23। देखिए कितनी मतलब लॉन्ग होता जा रहा है ना ये, अगर 123 है तो कितनी बार हम इसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे। ये ना जो ये 1 2 और 4 4 ये लिखा हुआ है ना, ये पावर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पावर क्यों नहीं शो हो रहा। अच्छा, अब हमने 26 3 टाइम्स तो नहीं ना अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते, इतनी तो नहीं ना ले सकते। तो फिर हमने जितना हो ना इसकी पावर को छोटा करने की कोशिश करना है, हमने खुद ही कंसाइज करना होता है, जैसे मैथमेटिक्स के ट्रिक्स होते हैं। अच्छा जी, 166 की पावर हमने 1 से स्टार्ट ही करनी होती है, फिर उसके बाद 2, फिर 4 ले रही हूँ, फिर उसके बाद आई थिंक सो फिर 4 ली है उसकी पावर, फिर 4 ली है। तो अगर इनको टोटल जमा कर लेंगे ना सबको, तो आपके पास 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 पावर हो चुकी है बल्कि।
ठीक है, उतनी टाइम आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब मॉडुलस निकाला सबका, ठीक है, 4 का तो पता चल ही गया, जब आपने पावर ही 4 लिया तो सबका 1 ही आना है। मॉडुलस 187 निकाला, आपने टोटल उसको मल्टीप्लाई किया, फिर मॉडुलस 87 निकाला तो आपके पास 89 आ गया, करके देख लीजिएगा 89 आ गया। अब ये मुझे बताओ कि ये आपका ओरिजिनल मैसेज है या नहीं है, है ना? हाँ जी, सो इनक्रिप्टेड डाटा कम्स आउट टू बी m इज इक्वल टू 89। तो अब यहाँ पे 8 का मतलब क्या है, h है, और I का मतलब क्या है, 9 है। तो आपके पास टोटल आपका मैसेज आ गया कि नहीं आ गया? तो ये देखें, हमने प्राइवेट पब्लिक की यूज की थी, लेकिन प्राइवेट की के साथ भी उसको निकाल लिया। सो यहाँ पे हम इसकी कंक्लूजन को देख लेते हैं। RSA इज द मोस्ट पॉपुलर पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम अवेलेबल टुडे। इट्स पॉपुलैरिटी स्टोव फ्रॉम दैट फैक्ट दैट इट कैन बी यूज फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। हाँ जी भाई, देखें आप लोगों ने अब जितना भी ये देखा है, इसमें इनक्रिप्शन तो हो ही रही है, लेकिन ऑथेंटिकेशन भी हो रही है साथ में, ऑथराइज कर रहा है कौन सी की कौन मतलब यूज की जा रही है। एंड दैट इट हैज बीन अराउंड फॉर मैनी ईयर्स एंड हैज सक्सेसफुली बोर मच सिक्योरिटी। जो भी था, मतलब पहले था ही इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई। द सिक्योरिटी ऑफ RSA इज रिलेटेड टू द अजम्पशन दैट फैक्टरिंग इज डिफिकल्ट। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसकी सिक्योरिटी जो है वो लगानी टफ है, अगर लग जाए तो फिर आपका काम जो है वो फिजिबल हो जाता है, आसान हो जाता है। An easy factoring method or some other feasible attacks would break RSA। हाँ जी भाई, लेकिन ये बात नहीं है कि हम इसको तोड़ नहीं सकते। दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, जितनी मर्जी सिक्योर कर ले, लेकिन कुछ आपके बहुत सारे एडवांस अटैक्स हैं वो RSA को भी ब्रेक कर सकते हैं। सो ये थी भाई आप लोगों का आज का लेक्चर। ठीक है, मैं इसको शेयर कर देती हूँ, तो बेहतर है आप लोग मुझे एक बार रिपीट कर दें।